तो स्ट्रक्चर ऑफ इथेन को समझने से पहले हम लोग अभी डिस्कस करते हैं कि हमने इसको क्या किया, इसमें एक एस और 3 पी हाइब्रिड जो ऑर्बिटल बनाने के लिए आपस में मिक्स हो रहे हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, जिस तरह हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन की थी सेम उसी तरह, द हाइपोथेटिकल प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एंड रीअरेंजिंग द 1s and 3p atomic orbital of slightly different energy and shape to form equal set या to form 4sp3 hybrid orbital of same shape and same energy is called हाइब्रिडाइजेशन या sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और क्योंकि ये अपने आप को टेट्राहेड्रल अरेंज कर रहे हैं तो इस वजह से हम इसको टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। तो डेफिनेशन एक दफा दोबारा रिपीट कर रहा हूं, द हाइपोथेटिकल प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एंड रीअरेंजिंग 1s and 3p atomic orbital of slightly different energy and shape to form 4sp3 hybrid orbital of same shape and same energy is called sp3 hybridization। और इसको हम लोग टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन भी क्या कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं जी स्ट्रक्चर ऑफ, हम लोग इथेन को देखते हैं और अमोनिया और वाटर, और हम लोग HF के स्ट्रक्चर को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है sp3 और टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। तो हम इसको समझते हैं एक एग्जांपल से पहले। एज वी नो हमारे पास मीथेन, इसमें एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन क्या होती हैं, अटैच होती हैं। और अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारे पास ये होती है। इसमें अगर ग्राउंड स्टेट में अगर हम देखें, इसकी जो सबसे स्टेबल स्टेट है वो ये है, हमारे पास इसके अंदर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में अंदर कितने हैं, 2 हैं। तो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है जब हम एक्साइटेशन करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन जो है ये वो 2s से 2p में चला जाता है, इसकी वैलेंसी जो हमारे पास क्या हो जाती है, 4 हो जाती है। अब ये तमाम के तमाम चारों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या होंगे, मिक्स होंगे और 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। अब जी सारे के सारे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं sp3, इन सारों में एक एक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। और हाइड्रोजन की अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के क्या है, 1s 1 यानी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारे पास इसका ओवरलैप किसके करेगा, यानी कि sp3s ओवरलैपिंग होगी यहाँ पर। इसी तरह इसमें भी क्या होगा, sp3s ओवरलैपिंग होगी। इस तरह sp3s। जब मैंने सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको समझा रहा था, मैंने बताया था जब भी s हमारे पास ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा तब हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनेगा जी, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये इसका मतलब ये है कि क्या हुआ है, एक s और 3 p आपस में मिले हैं, 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं। इन सारों में एक एक क्या है जी, इलेक्ट्रॉन है। इन्होंने सेंट्रल एटम के गिर्द अपने आप को टेट्राहेड्रल क्या किया है, अरेंज किया। इन सारों में एक एक इलेक्ट्रॉन था और एक एक किसका आ गया, s का। अगर s की शेप क्या होती है, स्फेरिकल होती है, और इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन इस तरह का ब्लू कलर का मैं बना रहा हूँ वो किसका है जी, हाइड्रोजन का है जी। और जो ब्लैक कलर में बना हुआ है वो किसका है जी, sp3 यानी कि कार्बन का है। तो इस तरह इन्होंने अपने आप को जब ओरिएंट किया तो इसकी जो ज्योमेट्री बनी वो क्या बनी, टेट्राहेड्रल। अब इसमें क्योंकि कोई हमारे पास लोन पेयर नहीं है तो इसकी जो शेप होगी वो भी क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इथेन को जी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल है वो है इथेन की। देखिए जी, कोई भी अगर आपने डायग्राम बनानी है तो सबसे पहले रूल्स देखें। रूल ये कहता है कि लोन पेयर एंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन आर इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन प्लस पाई इलेक्ट्रॉन आर नॉट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन। ये 2 रूल्स आपने हर वक्त याद रखने हैं। अब अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ इथेन को देखें तो हमें पता है यहाँ पर इथेन में हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड के साथ है, सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड है। मतलब कि हर कार्बन जो है वो 4 सिग्मा इलेक्ट्रॉन बना रही है, 4 बॉन्ड बना रही है। तो सबसे पहले जब हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो हमें 4 अनपेयर चाहिए। जितने हमें हमारे पास चीज़ें बॉन्ड बना रही है उतने हमें अनपेयर चाहिए, तो अनपेयर हमने बना लें। इस CA का भी हमने, इसको मैंने CA का नाम दे दिया फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग, इसको भी हमने CB का नाम दे दिया है। अब यहाँ पर हमने जब इसकी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की तो एक इलेक्ट्रॉन इससे इसमें चला गया, ये हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। हमारे पास इन चारों ने आपस में मिक्स होके 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 ऑर्बिटल इसने बनाने हैं। तो वो sp3 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 चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। इस तरह CB में भी
चारों मिक्स होंगे, 4 न्यू sp3 ऑर्बिटल बनाएंगे, हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये हमने बना लिया। अगर हम इस स्ट्रक्चर में देखें इस कार्बन में, तो ये जो कार्बन है ये हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो हाइड्रोजन की हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता है कि वो क्या होती है 1s1, या उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब ये है कि sp3 जो है वो हाइड्रोजन के s के साथ ओवरलैप करेगा, यानी कि अगर मैं इस Ca की जो मैं इसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाऊँ, तो ये जो मेरा Ca है उसके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे थे, एक ये वाला sp3, एक ये वाला sp3 और एक ये वाला sp3, उन चारों में एक एक क्या था, इलेक्ट्रॉन था। मैं इसको ज़रा यूँ कर लेता हूँ, मैं इसको दोबारा बनाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। देखें जी, ये हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे ये वाले, ठीक है जी। इसको भी मैं ज़रा रेज़ करता हूँ ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूँ कि किस तरह से ये हमारे पास शेप बनी है। देखें जी, हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, इन चारों में एक एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। इस स्ट्रक्चर के मुताबिक एक हाइड्रोजन आया है, तो यहाँ पर वो हाइड्रोजन आ गया, उसका ये हाइड्रोजन आ गया। यहाँ पर दूसरी हाइड्रोजन है तो ये हमारे पास हाइड्रोजन आ गई, ये हाइड्रोजन है तो ये हमारे पास हाइड्रोजन आ गई। फिर ये Ca इसके साथ ओवरलैप है, तो ये वाला इसका किसके साथ ओवरलैप हो गया, Cb के साथ। तो वही मैंने किया है कि sp3 एक हाइड्रोजन के साथ, फिर ये दूसरी हाइड्रोजन, फिर ये तीसरी हाइड्रोजन के साथ, और फिर इसका जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो Cb के साथ क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। सेम एज ये वाला जो हमारे पास है, हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन है sp3 में, ये वाला हाइड्रोजन का ओवरलैप कर रहा है इसके साथ, ये वाला हाइड्रोजन ओवरलैप कर रहा है इसके साथ, ये वाला हाइड्रोजन ओवरलैप कर रहा है किसके साथ जी, इसके साथ। और ये वाला जो हमारे पास sp3 है ये किसके साथ कर रहा है, Ca के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या बन जाती है, स्ट्रक्चर ऑफ इथेन बन जाती है। नेक्स्ट अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया को देखें, तो नाइट्रोजन की सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच, इसका मतलब हमें 3 अनपेयर चाहिए। तो इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अंदर ही हमें कितने अनपेयर नजर आ रहे हैं, 3 नजर आ रहे हैं। तो नो नीड टू एक्साइटेशन, हमें एक्साइटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम इन चारों को हमने कहा कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर आर इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, तो लोन पेयर को भी हम इन्वॉल्व करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। ये वाला S और ये 3p आपस में मिक्स होंगे, 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। इसमें जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल उसमें पूरे के पूरे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1 होती है। तो हाइड्रोजन ये आ गया, एक हाइड्रोजन ये आ गया, एक हाइड्रोजन ये आ गया, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, sp3s ओवरलैपिंग कर रहे हैं। जब भी s ऑर्बिटल आ जाए तब हमेशा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। हमने इन 4, क्योंकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो sp3 ऑर्बिटल है, इन्होंने अपने आप को इस नाइट्रोजन के गिर्द ओरिएंट इस तरह से करना है कि वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी की तरफ जाएं। तो वो जो sp3 में अरेंज करते हैं वो किस तरह करते हैं, इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो हमने डिस्कस किया था, वो क्या होती है जी, टेट्राहेड्रली अरेंज करते हैं। वो अपने आप को टेट्राहेड्रल अरेंज करते हैं। अब इसमें इसके पास लोन पेयर है, ये तो वैसे ही फुल है, इसमें एक हाइड्रोजन आ गई, एक हाइड्रोजन इधर आ गई और एक हाइड्रोजन इधर आ गई। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसकी शेप किस तरह की होगी, हमारे पास नाइट्रोजन, यहाँ पर इसके पास ये लोन पेयर है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। जब मैंने आपको कुछ रूल लिखवाए थे, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की हेडिंग दे के मैंने कुछ बताया था। मैंने कहा था कि ज्योमेट्रिक के अंदर लॉन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों इन्वॉल्व होंगे। तो इसकी जो लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को इन्वॉल्व करें तो हमारे पास इसकी जो ज्योमेट्री बन रही है वो टेट्राहेड्रल है। बट अगर हम इसकी शेप की बात करेंगे तो शेप में वी ओनली डिस्कस द बॉन्ड पेयर, हम सिर्फ और सिर्फ किसको डिस्कस करेंगे, बॉन्ड पेयर को डिस्कस करें। तो इसकी जो शेप है वो टेट्राहेड्रल नहीं है, बल्कि वो इसकी शेप पैरामिडल है। क्या है जी, पैरामिडल शेप इसकी है। इज इट क्लियर? अब हमें पता है कि जब हमारे पास तमाम के तमाम जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है और इनमें सारों में जो एंगल होता है वो 109.5 डिग्री का होता है जब वो सिंगल बॉन्ड बना रहे हों, यानी कोई हमारे पास लोन पेयर इन्वॉल्व ना हो। लेकिन यहाँ पर जो ड्यू टू दिस लोन पेयर यहाँ पर इसका जो एंगल होता है वो 109 नहीं होता बल्कि 107 डिग्री रह जाता है। तो अमोनिया के केस में इसका जो एंगल है वो 107 इसलिए रहता है क्योंकि आगे जाके हम वेस्पर थ्योरी आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ी थी कि वो जो बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर के दरमियान जो रिपल्शन की वजह से इनका बॉन्ड पेयर जो होता है इनका जो डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसकी वजह से इनके दरमियान एंगल 107 करा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम वाटर की डिस्कस करें तो वाटर में हमारे पास ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने की, तो इसमें
2s2 और 2p4 आ रहा था, तो वो हमने 2s2 और 2p की जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तो इसमें 2 अनपेयर आ रहे हैं, तो 2 ही हमें हाइड्रोजन को हमने अटैच करवाना है। तो नो नीड टू एक्साइटेशन, हमें एक्साइटेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग इनको मिक्स करेंगे तो 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, एक ये, एक ये, एक ये, एक और ये। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसमें एक है, इसमें एक है, तो ये वाला और ये वाला। इसके साथ भी हाइड्रोजन आगे ओवरलैप कर गया, इसके साथ भी हाइड्रोजन आगे ओवरलैप कर गया। तो ऑक्सीजन के गिर्द ये 4 sp3 ऑर्बिटल जो है उन्होंने अपने आप को ओरिएंट किया टू गेन मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो इन दोनों में 2 लोन पेयर थे, तो वो 2 लोन पेयर तो हमने वैसे ही बना दिया, इलेक्ट्रॉन का पेयर वैसे ही बना दिया। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, वो कौन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, इसके साथ ही ओवरलैप कर रहेगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैप करेगा। तो इसकी जो हमारे पास शेप बनेगी वो यूं करके बनेगी। तो अगेन मैं अगर इसकी ज्योमेट्री का जिक्र करूँगा तो ज्योमेट्री इसकी क्या है जी, क्या होगी जी, टेट्राहेड्रल। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्री के अंदर हम लोगों ने बोथ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दोनों को हमने क्या करना है, काउंट करना है। बट अगर मैं इसकी शेप को डिस्कस करूँगा तो शेप इसकी जो है इसमें मैंने लोन पेयर को डिस्कस नहीं करना, मैंने सिर्फ किसको डिस्कस करना है जी, बॉन्ड पेयर को डिस्कस करना है या बॉन्ड पेयर को सिर्फ देखना है। तो अगर मैं बॉन्ड पेयर को देख लूँ तो उसकी जो शेप है वो हमें नज़र आ रही है, इसको हम वी शेप भी कहते हैं जी, वी शेप यानी कि ये वी सा बना हुआ है। हम इसको बेंट शेप भी बोलते हैं जी, बेंट शेप भी बोलते हैं, बाज़ औक़ात इसको एंगुलर शेप भी बोल जाता है, एंगुलर शेप भी कह देते हैं जी। ठीक है जी, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ हमारे पास क्या है जी, वाटर है। तो उसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि sp3 में एक और एग्जांपल है, वो वैसे आपकी बुक में नहीं है लेकिन हम चलिए उसको डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब ये देखने को तो ऐसा लग रहा है जैसे ये एक फ्लोरीन है उसके साथ एक हाइड्रोजन है, तो ये हमारे पास ये लीनियर फॉर्म होगी, लेकिन नहीं। अगर आप इसको देखें, इसकी जो हमारे पास इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 1s2 2s2 2p ये हमारे पास कितना होगा 5। इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम करेंगे तो 2s में 2 है और 2p में कितने हैं जी, 5 इलेक्ट्रॉन है जी। अब क्योंकि हमारे पास एक ही हाइड्रोजन अटैच करना है तो एक अनपेयर पड़ा है, इसका मतलब ये लॉन पेयर एंड हमारे पास क्या होंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। तो 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जी, 4 न्यू बनेंगे जी। हर एक में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन है जी। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं जी, 2 हैं। इसमें कितने हैं जी, 2 हैं। इसमें कितने हैं जी, 2 हैं। इसमें कितने हैं जी, 1 इलेक्ट्रॉन है। उसके साथ कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन, जिसमें हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, उस हाइड्रोजन आ जाएगा जी। ठीक है जी। इसकी अगर मैं फ्लोरीन के साथ मैं अगर इन 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को मैं ओरिएंट करूं तो वो इस तरह से अपने आप को ओरिएंट करेंगे जी। ठीक है जी। इसमें भी हमारे पास लोन पेयर है, इसमें भी हमारे पास पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर है, इसमें भी पूरा इलेक्ट्रॉन का क्या है जी, पेयर है। तो हमारे पास अगर चले मैं इसको यूँ बना लेता हूँ, इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या है, पेयर है। इसमें जो हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा है, वो इसके साथ आ जाएगा हाइड्रोजन, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी जो हमारे पास ज्योमेट्री होगी, अगेन मैं अगर इसकी ज्योमेट्री की बात करूं तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो अगेन मैं कहूँगा कि लोन पेयर और प्लस बॉन्ड पेयर दोनों को इन्वॉल्व करना है। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। बट अगर मैं इसकी शेप को देखूँ तो इसकी जो शेप होगी वो हमारे पास होगी, अब देखें शेप में अगर मैं देखूँ तो ये फ्लोरीन है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है, यहाँ पर भी लोन पेयर है और सिर्फ यहाँ पर हाइड्रोजन आ रहा है। तो इसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, लीनियर है। इसकी शेप क्या है जी, लीनियर है। बट इसकी ज्योमेट्री क्या है जी, टेट्राहेड्रल है। तो इस तरह से हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन को देखा। sp3 में ये जो तमाम के तमाम हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ये सारे के सारे एक प्लेन के अंदर नहीं होते, बल्कि हमारे पास यानी एक प्लेन का मतलब ये है कि अगर हम इसको एक टेबल के ऊपर रखें तो ये नहीं होता कि ये एक टेबल के ऊपर आ जाए, बल्कि क्या होगा, कुछ इसमें ऊपर होता है और कुछ इसमें क्या होंगे नीचे, यानी एक प्लेन के अंदर ये नहीं आते। तो sp3 में जनरल हमारे पास अगर तमाम के तमाम बॉन्ड पेयर हैं तो इनका एंगल 109 होता है। अगर लोन पेयर उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, जैसे यहाँ पर एक इन्वॉल्व हुआ तो उसकी जो एंगल है वो 107 के बजाय 109 के बजाय 107 हो गया था। इसी तरह ही
वाटर के केस में अगर हम देखें तो वाटर के केस में जो उसका एंगल है वो रिड्यूस होके, अगर हम उसकी शेप जो है यहाँ से मैंने ड्रा की थी वो रेज हो गई है। तो ऑक्सीजन है उसमें एक लोन पेयर इधर होता है, एक लोन पेयर इधर होता है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, इनके दरमियान जो एंगल होता है वो रिड्यूस होकर 104 तकरीबन डिग्री रह जाता है। इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर लोन पेयर के दरमियान रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से वो एक दूसरे अवे होते हैं और ये आपस में करीब हो जाते हैं। दूसरी बात हमेशा याद रखनी है कि जो एंगल हम लोगों ने जो देखना होता है वो हमेशा बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान देखना होता है, लोन पेयर के दरमियान नहीं देखना होता, क्योंकि लोन पेयर ने मैक्सिमम यहाँ पर उसने स्पेस दी होती है, क्योंकि उसको लोन पेयर को सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियस अटैक कर रहा होता है, लेकिन जो बॉन्ड पेयर होते हैं उसको इसका न्यूक्लियस भी अटैक कर रहा होता है, इसका न्यूक्लियस भी अटैक कर रहा होता है, इसलिए वो स्पेस भी क्या लेता है, कम लेता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बेसिक जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी sp2 हाइब्रिडाइजेशन की।